हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एक जगह घूमने आए थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है भृंगराज का। तो चलिए साथी इसके बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये पौधा है भृंगराज का। भृंगराज इसको घमरा बोलते हैं और इसके बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ये जो है जगह जगह पाया जाता है। तो ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वस्थ पौधा है। हालांकि अभी इसमें फूल नहीं आए हैं। इसमें फूल होता है सफ़ेद, ये कुछ लगा हुआ है हल्का सा, देखिए ये दिखाते हैं ये, लेकिन अभी ये फूल खिला नहीं है, ये सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो दोस्तों ये वो भृंगराज है जिसके बारे में पूरे देश में तमाम तरह के इसके नाम से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। जैसे कि भृंगराज जो ऑयल होता है, तो इसको बहुत ही मतलब उससे बेचा जाता है कि जिस इसके नाम से बिकता है भृंगराज ऑयल। तो ये भृंगराज वही वाला है जिसको देसी भाषा में घमरा भी बोलते हैं, और भी इसके कई नाम हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि ये भृंगराज जो है बहुत ही कामों में उपयोग होता है। इसका आयुर्वेद में कई तरह से वर्णन है और हज़ारों प्रकार से, यानी कि थोड़ा नहीं बहुत इसका उपयोग इतना है दैनिक जीवन में कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत बखान किया हुआ है। और ये है भी इस बखान के लायक ये पौधा, क्योंकि जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। तो इसका जो उपयोग है, इसमें देखो ये फूल लगा है, थोड़ा सा हल्का सफ़ेद थोड़ा सा आया है कुछ, और जब फूल लगते हैं तो ये सब सफ़ेद फूल हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा बताने का मकसद ये है कि ये जो भृंगराज है, ये भृंगराज ऐसा पौधा है जिसको हम लोग अपने बालों से संबंधित कितनी भी बीमारियां हों उसमें उपयोग में लाते हैं। भृंगराज का मेन उपयोग है जैसे कि हमारे बाल जो झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो बालों के लिए ख़ास तौर से केश तेल जो आते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। जैसे भृंगराज आंवला केश तेल आता है, भृंगराज ऑयल आता है, और तमाम तरह से आता है। तो इसको हम उसमें उपयोग होता है। अगर जैसे कि हमारे बाल पतले हो गए हैं, बाल दो मुँहे हो गए हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं, और सर में रूसी वगैरह हो जाती है, जो बालों के पोर्स होते हैं बंद हो जाते हैं, तो वो इससे खुलने की संभावना रहती है और फिर नए बाल आने की भी संभावना रहती है। और कैसे भी सफ़ेद बाल हों, उन सफ़ेद बालों को ये काला करने में सक्षम है। भृंगराज आंवला साथ में अगर मिला करके इसका चूर्ण लेते हैं तो ये कुछ समय बाद रिजल्ट दिखाना शुरू करता है और उससे ज़बरदस्त हमको लाभ दिखते हैं। तो भृंगराज हम अपने सर के लिए यूज़ करते हैं, अपने बालों के लिए। तो बाल इससे अच्छे होते हैं, बाल शाइनिंग होते हैं, बाल काले होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हमारा मकसद ये है साथियों कि जो हमारे देश में जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए और उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जाए। तो ये भृंगराज आज पौधा हमको मिला हुआ है, इसके बारे में हमने सोचा थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देते हैं। तो साथियों इसका जो मेन उपयोग तो ये है कि हम अपने बालों के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये रसायन है, इसको आयुर्वेद में रसायन माना जाता है। जैसे जो जिन औषधियों को भी रसायन कहा जाता है, जैसे आंवला भी रसायन है और भृंगराज रसायन है, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका रसायन में उपयोग होता है, रसायन में गिना जाता है जिनको। और रसायन वाली वो औषधियाँ होती हैं जो जीवनदायिनी होती हैं और इनके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो आप दोस्तों इसके बारे में देखिए कि हम इसका जो तेल उपयोग करते हैं उसकी सच्चाई क्या है। मार्केट में इसके नाम से तरह तरह के ऑयल बेचे जाते हैं, लेकिन क्या वो सच में ओरिजिनल होते हैं? तो होते भी होंगे ओरिजिनल, लेकिन ज़्यादातर तो जो भी तेल आते हैं वो फेक आते हैं। केवल नाम और लेबल ऊपर लगा होता है कि भृंगराज ऑयल, लेकिन अंदर उसमें कितने % डला है, क्या डला है, किसी को कुछ नहीं पता।
लेकिन अगर इसी का हम लोग ओरिजिनल ऑयल अपना बना करके और घर में अगर रखते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसका ऑयल बनाने के लिए साधारण है कि अपना कोई भी तेल ले लें, सरसों का ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें, तो इसमें बना सकते हैं और उसको इसमें पका करके आप अपना रख लीजिए। तो ये आपके लिए शुद्ध 100% प्योर और ऑर्गेनिक ऑयल आपको ये मिलेगा और इसको लगाने से आप हमेशा अपने आप को ताज़ा और जवान महसूस करेंगे। इसमें एक ख़ासियत है कि ये आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। इसमें यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, देखो ये फूल लगे। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, इसलिए है कि इसको रसायन माना जाता है आयुर्वेद में, और रसायन का जो वो महत्व होता है वो हमारे जीवन को बदलने के लिए होता है। इसलिए इसको जो है रसायन के जो श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में इसको भृंगराज और भृंगराज के कई नामों से जाना जाता है। देसी भाषा में इसको गमरा बोलते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो हमने बताया कि हम लोग जो है सर के लिए ऑयल बना सकते हैं। इसको कोकोनट ऑयल ले लीजिए, गरी का तेल या सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें इसको डाल करके धीमी धीमी आंच में पका लीजिए और उसके बाद जो तेल बचेगा ये सब जलने के बाद में तो उस तेल को छान कर रख लीजिए, तो वो अपना लगा सकते हैं सर में, जिस पे बहुत ही अद्भुत परिणाम आते हैं। दूसरा इसका जो एक ऐसा अद्भुत प्रयोग हम आपको बताते हैं जो आज तक शायद ही किसी ने बताया हो, जो हमारी जानकारी में था। अगर आप दोस्तों ये गमरा है यानी कि भृंगराज, इसको ले लेंगे और आंवला जो आजकल ताज़ा आ रहा है उसको सुखा करके उसका चूर्ण ले लेंगे, तो भृंगराज आंवला हो गया। और एक तिल होता है, काला तिल शीश में, जिसका हम लोग जो है तेल निकालते हैं, तो इसके तेल को उस मतलब तिल के तेल में भी बनाते हैं। कोकोनट हो गया, तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया। तिल का तेल भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और तो इसको आप आंवला ले लीजिए, भृंगराज ले लीजिए और तिल का तेल ले लीजिए। नहीं, आंवला ले लीजिए, भृंगराज ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए। दो प्रकार के आते हैं, सफ़ेद और काले। तो काला वाला ले लीजिए, ओरिजिनल आपको जहाँ पे मिल जाए या किसी किसान के पास रखा हो वहाँ से ले लीजिए। बाज़ार में तो अक्सर मिलावट करके बेचते हैं। इनका क्या करिए कि भृंगराज और आंवला और काले तिल इनको सुखा लीजिए, और जब ये सूख जाएं तो इनको बारी बारी से पीस करके इनका चूर्ण यानी कि पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए। उसमें आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री मिला सकते हैं, और मिश्री मिला करके संभाग यानी कि बराबर बराबर मात्रा में, तो इसको आप अगर खाएंगे ना एक एक चम्मच, तो आप ये देखिए कि ऐसा अद्भुत परिणाम आएगा जो आज तक कभी आपने किसी भी दवा में, किसी जड़ी बूटी में नहीं देखा होगा। वो परिणाम ऐसा होगा कि आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल काले आपके हो सकते हैं, और हो सकते नहीं बल्कि हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह से लिखा हुआ है। और जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है हम आपको एक्चुअली वही चीज़ बता रहे हैं। इसका मतलब काम यही है कि आप खाएंगे, डेली नित्य खाइए। सुबह खाली पेट खा सकते हैं या जब भी आपको टाइम मिले तब खा सकते हैं। तो इसका परिणाम ऐसा आएगा कि आपके कभी आपके बाल जो सफ़ेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे, और सफ़ेद नहीं हुए हैं तो वो कभी सफ़ेद होंगे नहीं, काले ही रहेंगे। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल दोमुहे नहीं होंगे, और बाल आपके हमेशा शाइनिंग और घने रहेंगे। दूसरा, आपके जो दांत हैं, हमारे जो दांत बुज़ुर्गों के गिर जाते हैं, बुढ़ापे में हिलने लगते हैं, तो कभी दांत आपके नहीं हिलेंगे, दांत कभी ख़राब नहीं होंगे। इसका ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। और इसके अलावा हमारे बाल तो कभी ख़राब होंगे ही नहीं, दांत भी नहीं होंगे। हमारी आँखों की जो रोशनी है, आँखों की रोशनी कभी नहीं ख़राब होगी। आँखों की रोशनी हमेशा स्वस्थ रहेगी, क्योंकि उसमें हम आंवला और भृंगराज और काले तिल तीनों का अगर प्रयोग करते हैं तो। इसका साथियों इतना अद्भुत प्रयोग है, और हमेशा हमारे मसल्स को, हमारे हार्ट को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेहतर रखेगा। तो साथियों,
इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इतने प्रयोग हैं अनगिनत जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई हैं। तो हम दोस्तों हमारा मकसद यही है कि हमारे जो देश के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुँचे, उनको फ़ायदा हो, और जब उनको फ़ायदा होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, लोग बीमार कम होंगे, और इस तरीके की जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए जो है शेयर करने की। तो हम आपको समय समय पर ऐसी ही जड़ी बूटियाँ और तमाम तरह की चीज़ें दिखाते रहेंगे। यही हमारा मकसद है कि लोगों को नेचर और प्रकृति के करीब लाया जाए, लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जो चीज़ें लोगों को आसपास अवेलेबल हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब कुछ लोग जानते नहीं हैं। शहरों में जैसे ये जड़ी बूटियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से आप जो है देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको एक नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई। तो हमारे चैनल का यही मकसद है साथियों, अपना इंडिया का। तो हम चाहते हैं साथियों हमारा जो चैनल अपना इंडिया है उसको आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। तो थैंक यू, धन्यवाद।